ओवैसी साहब मुख्यमंत्री बन जाए, हम उनके साथ खड़े हैं। 1,11,000 रुपया चंदा दे रहा हूं, चाहे मैं भीख मांग के दूं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी न थे, तेजस्वी थे, तो यादव ने वोट नहीं डाला ये समझकर कि मुसलमान है, नुकसान यादव का हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी उसकी गई। यदि जाटों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, यदि यादवों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, यदि जाटवों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, कुर्सी उनकी जा रही है, हमारी कहां कुर्सी जा रही है? हमारे पास है क्या खोने के लिए? अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री बने जब पूरे उत्तर प्रदेश का अधिकांश मुस्लिम उनके साथ गया। क्यों गया मुद्दा? बहन जी तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनी जब मुसलमानों ने कह दिया कि बहन जी अब मनुवादियों की गोद में है, मैं वोट नहीं दूंगा? नहीं ना बनी। ब्राह्मण बना देते, 2017 में बना देते, ठाकुर बना देते, कोई और बना देता, नहीं बनेंगी। ये मैं आप कह रहा हूं। काशीराम ने कहा दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? मुसलमानों ने काशीराम का दामन थामा, बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। क्या मुसलमान आज सियासी तौर पर हाशिए पर खड़ा है? क्या मुसलमानों की आज राजनीतिक हैसियत खत्म हो चुकी है? क्या मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भाजपा हराओ मुहिम में लगा हुआ है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम बात करेंगे मौलाना हाफिज गुलाम सरवर साहब से, जो काफ़ी बड़े इस्लामिक स्कॉलर है और जाने माने मौलाना है। बेबाकी से और बेखौफ होकर बुलंद होकर बोलते हैं। और क्यों मैं आज इनके पास आया हूं ये समझने के लिए कि मुसलमानों की कोई राजनीतिक हैसियत अपनी है या नहीं है, मुसलमानों का अपना वजूद है या नहीं है, या फिर सारी जो जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो ये समझती है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो बीजेपी को हराने के लिए हमें वोट ही करेगा। इन्हीं तमाम सवालों का सॉल्यूशन, समाधान समझने के लिए कि कैसे आखिर मुसलमान, क्योंकि मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में कहा था किसी भी समाज की प्रगति तभी हो सकती है जब वो सत्ता पर काबिज हो सकता है, यानी सत्ता की जो चाबी है वही सारी समस्याओं का समाधान करेगा। हजरत, आप मैं समझना चाहता हूं कि एक मुजफ्फरनगर जिला जहां पर 2013 में दंगा होता है और कहा गया कि भाई जाट मुसलमान की एकता को तोड़ दिया गया, जिसके बाद से ये हुआ कि 14 में, 17 में, 19 में बहुत ज़्यादा बीजेपी को फायदा होगा। 5 सितंबर 2021 को राकेश टिकैत ने उसी किसान महापंचायत से नारे लगाए थे, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, कि हिंदू मुस्लिम प्रेम, एकता, भाईचारा दिखाया जाए, दर्शाया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि मुजफ्फरनगर में 42% मुस्लिम आबादी है और 6 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पे एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले, चाहे मुरादाबाद की बात करें 45% मुस्लिम आबादी, रामपुर, सहारनपुर, ये जो अमरोहा, बिजनौर, यहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी बड़ी संख्या में आबादी है। लेकिन मुसलमानों को इतना नज़रअंदाज क्यों कर रही है सेकुलर पार्टियां? क्यों आकर उनको टिकट नहीं दे रही है? हिस्सेदारी और भागीदारी में क्यों शामिल नहीं कर रही है? देखिए, सवाल तो बड़ा चुभता हुआ है, लेकिन कुछ कहने से पहले आपने जो मेरा तारुफ कराया है उसमें थोड़ी कटौती कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ। नहीं, आप सारे टीवी चैनल पर मैं तमाम चैनलों पर बोलता हूँ, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन मुश्किल से आज आप हाथ भी आए। आपने सवाल किया, इस वक्त ये सवाल सबको चुभ भी रहा। क्यों ऐसा हुआ ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये एक दिन की बीमारी नहीं है। पिछले 2020 के विधानसभा बिहार को अगर देख लें आप, बिहार विधानसभा में उससे पहले लोकसभा 2019 देख लें और उससे पहले 2014-15 भी अगर देख लें और साथ ही साथ बंगाल चुनाव को भी अगर देख लें तो तमाम सेकुलर पार्टियों के मंचों से भी, मंच की बात मैं कर रहा हूं, मंच से भी मुसलमान गायब हैं। अब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहा सामने, उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देखेंगे भाजपा ने तो आलल ऐलान कर दिया मुसलमानों से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। 80 बनाम 20 बोल दिया। वो तो ठीक है, वो ऐसे भी पिछले चुनाव में भी टिकट नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं बहरहाल। लेकिन जो पार्टियां मुसलमानों के वोट की ख्वाहिश रखती हैं, अब सवाल वहां से शुरू होगा, या जिनको मुसलमान लगातार वोट देता चला आ रहा, उन पार्टियों ने पहले गलती की, उसका खमियाजा भी मुसलमान भोगता, और मुसलमानों ने जो गलती की उसका भी खमियाजा भुगत रहा। पार्टियों ने क्या गलती की वो मैं बता दूं। पार्टियों को इशू क्या करना चाहिए, फ्रेम में सेंटर पर क्या इशू होगा? इनको पता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की योजनाएं बन रही है। आज नई ये बात नई तो नहीं है, ये तो आडवाणी जी जब रथ लेकर निकले थे तभी बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और मंडल और कमंडल चला। किसने आत्महत्या की? किसी मुसलमान ने नहीं की। किसने विरोध किया? किसी मुसलमान ने नहीं किया। आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? किसी मुसलमान ने नहीं किया, कर भी नहीं सकता, करेगा भी नहीं।
कि जो भी पिछड़ों का अधिकार और हक है उसका विरोध कौन कर रहा? किसी मुसलमान ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात, कांशीराम आए, मुलायम सिंह आए, कांशीराम ने कहा दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मुसलमानों ने कांशीराम का दामन थामा, बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। बहन जी तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनी जब मुसलमानों ने कह दिया कि बहन जी अब मनुवादियों की गोद में है, मैं वोट नहीं दूंगा। नहीं ना बनी, ब्राह्मण बना देते, 2017 में बना देते, ठाकुर बना देते, कोई और बना देता, नहीं बनेंगी। ये मैं आप कह रहा हूं। अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री बने जब पूरे उत्तर प्रदेश का अधिकांश मुस्लिम उनके साथ गया। क्यों गया? मुद्दा देखिए क्यों गया, ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए था कि क्यों गया, और हर उन सेकुलर पार्टियों को समझना चाहिए था और यही मैसेज देना चाहिए था। मैसेज गलत जा रहा है ना, मैं बता रहा हूं। हम आपके साथ जा रहे हैं मुद्दे पर, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता, अखंडता, माने सामाजिक सद्भाव, समता, समानता, और वो सामाजिक और राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार, ये हमारा मुद्दा है। हम आपके साथ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण, आप अब जब भाजपा हिंदू कार्ड खेल रही है तो उसका कार्ड आप मुस्लिम को उसकी सजा देंगे। भाजपा सत्ता में आई, अपमान किसका हुआ? मौर्य का हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए स्टूल किसको मिला? मौर्य को मिला। कुर्सी किसकी छीनी गई? मौर्य। मैं ला रहा हूं, वहां ला रहा हूं। अब आप संक्षेप में बताएं ना। अब जाटों को मैं कह रहा हूं। जाट, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बहुल क्षेत्र है। जाट मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और जाट देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, चौधरी चरण सिंह, अभी उनके पूर्वज खड़े हैं, जयंत चौधरी जी। आपको अपने बाप और दादा के इतिहास को याद रखना होगा। आपके दादा जो राजनीति में कद बढ़ा हुआ तो वो मुसलमान कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा था, और इसलिए खड़ा नहीं था कि चौधरी चरण सिंह हिंदू है, ना, इसलिए खड़ा था कि चौधरी चरण सिंह नेता है जो सबकी बात करते हैं। इसलिए खड़ा था कि चौधरी चरण सिंह न्याय की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। आपको वहां आना पड़ेगा। अगर किसी ने पोलराइजेशन की कोशिश की, जो आरोप भाजपा पर है वो सत्य भी आरोप क्या वही है ही, तो आप उसका काउंटर कैसे करेंगे? मुसलमानों को हाशिए पर डालकर करेंगे? नहीं, मुसलमानों को साथ लेकर कर सकते हैं। उसका अगर मनुवाद को डिफीट देना है, मनुवाद को परास्त करना है, तो मुसलमान आपका सबसे बड़ा हैंड होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर को सदन में पहुंचने कौन नहीं दे रहा था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाने से कौन रोक रहा था? उनको भी जाना पड़ा था बंगाल, ठीक है, मुसलमानों ने ही भेजा। जी 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 जी। आप गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को बैठने से कौन रोक रहा था और किसने बैठवाया? इतिहास समझना पड़ेगा। और कहा जाता है इतिहास में कि प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले किसने साथ दिया? फातिमा शेख ने साथ दिया। आपको इतिहास क्यों भूल रहे हैं? आज ये नोट कर लीजिए सादे कागज में, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, जयंत चौधरी जी, मायावती जी, जितनी जी हैं, पूरे भारत के उन लीडरों को मैं संबोधित कर रहा हूं कि यदि इस ट्रैप में आप फंसे हिंदू मुस्लिम में, तो मुसलमान का तो कुछ होना नहीं है। 5 साल योगी जी रहे, कुछ नहीं हुआ। गलत कहते हैं लोग, बहुत कुछ हुआ। क्या होगा? खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। दंगा फसाद पहले भी होता था, बाद में भी होगा। दंगा फसाद की इशू नहीं, दंगा ही नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरे शब्दों में दंगा भी नहीं हुआ। 1-2 मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घटी। बहरहाल मैं एक बात बताना चाहता हूं, सत्ता किसकी गई? मुख्यमंत्री कौन था? अगर योगी नहीं बनते तो कौन बनता? कोई पिछड़ा बनता, कोई दलित बनता। नुकसान किसका हुआ? पिछड़ों और दलितों का हुआ। मुसलमान को तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं था। मुसलमान तो लीडर है ही नहीं। मुसलमान तो नेहरू को लीडर बनाया, मुसलमान तो पटेल को लीडर बनाया, मुसलमान तो गांधी को लीडर बनाया, मुसलमान तो मुलायम सिंह को लीडर बनाया, मुसलमान ने तो लालू जी को लीडर बनाया, मुसलमान ममता को नहीं। मुसलमान कभी लीडर है ही नहीं साहब। हम रेस में नहीं है। इसलिए तो वैसे साहब कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, तुम भी बन सकते हो, तुम भी आगे बढ़, तुम भी बन सकते हो। बुनियाद पर नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। इस देश में मौलाना आजाद हम बन सकते हैं। इस देश में यार अंतुले हम बन सकते हैं। इस देश में हम बहुत सारे मौके हैं जिसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार की बात कर कर उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर, मजहब की बुनियाद पर नहीं। बहरहाल वो बात नहीं लगे। सेकुलर पार्टियां जिनको हम सत्ता सौंपना चाह रहे हैं, हम अखिलेश जी को सत्ता ना सौंपना चाहते हैं जी। अभी तो माहौल यही ना बन रहा यूपी में, तो सत्ता सौंपना चाह रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारी कुर्बानी सिर्फ हम ही दें, क्योंकि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि देश का पिछड़ा, देश का दलित सत्ता पर आए, सबको न्याय इंसाफ देते। और उसके बाद आप पहले ही हमारे साथ अगर नाइंसाफी करते हैं तो इससे आपका नुकसान हो रहा।
मुसलमानों का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं हो रहा, मुसलमान हाशिए पर नहीं जा रहा। जिस तरह से बिहार में हुआ, अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने कद्दावर नेता थे आरजेडी के, वो हार जाते क्योंकि उनको यादव वोट नहीं करते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? जिन यादवों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया, वहां पर वो एक मिनट, जिन यादवों ने हराया वो अगर सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे होंगे तो आपसे गुजारिश है कि पहुंचाइए किसी यादव के यहां। तो मुख्यमंत्री बनने से कौन रुका? मुसलमान रुका। अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी न थे, तेजस्वी थे। तो यादव ने वोट नहीं डाला ये समझकर कि मुसलमान है, नुकसान यादव का हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी उसकी गई। यदि जाटों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, यदि यादवों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, यदि जाटवों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, कुर्सी उनकी जा रही है, हमारी कहां कुर्सी जा रही है? हमारे पास है क्या खोने के लिए? इसलिए यह सोच भी बदलना पड़ेगा। वोट दो और वोट लो, ट्रांसफरेबल वोट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल वोट होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण वोट होना चाहिए। अगर धर्म कि अफीम को निगलकर वोट करेंगे, नुकसान मुसलमानों का नहीं होगा। इसलिए कि मुसलमान तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, हम पहले ही हाशिए पे खड़े हैं। जो बाउंड्री लाइन पर पहले ही खड़ा है उसको जबरदस्ती आप प्लेयर क्यों बना रहे हैं? भाई प्लेयर तो आप हैं। मैच किसमें किसमें हो रहा है? योगी वर्सेस अखिलेश के साथ एक नारा था उत्तर प्रदेश में, मिले मुलायम काशीराम। आप लोग नहीं, आप लोग बच्चे हैं, मुझे पता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। साहब मुख्यमंत्री बन जाए, हम उनके साथ खड़े हैं। 22,11,000 रुपया चंदा दे रहा हूं, चाहे मैं भीख मांग के दूं, मगर वैसे साहब मुख्यमंत्री नहीं बने ना तो हमसे बुरा फिर कोई नहीं। भारत की राजनीति में भारतीय संविधान और भारतीय समाज का मिश्रण तैयार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है, बड़ी साफ गोई के साथ, कि मुसलमानों को उसको वोट करना चाहिए जो इंसान को इंसान समझे, जो गले लगाने वाला हो, चाहे वो किसी पार्टी किसी मजहब का मानने वाला हो, और क़यादत की बात ना करके इंसानियत बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए और मतलब आइन बचाने के लिए ये चुनाव लड़ा जाएगा। और इस चुनाव में उनको, उस पार्टी को वोट करे जो पार्टी इंसानियत की बात कर रही हो। हालांकि कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि विकास पर वोट पड़ना चाहिए, मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था, सदियों पहले, कि भारत में धर्म सत्ता पाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा जरिया है। और कहीं ना कहीं हकीकत भी लगता है, जब भी चुनाव आता है वो हिंदू मुसलमान में दो फिरकों में लोगों को बांट दिया जाता है।